हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत कॉन्टेंट रीडिंग्स नहीं डाल पा रही, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं, बता नहीं सकती, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके, लेकिन अभी के लिए स्केड्यूल बहुत बिजी जा रहा है। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। तो आज मुझे डाउनलोड हुआ कि मुझे रीडिंग करनी ही चाहिए, तो मैं बहुत मुश्किल से बैठ पाई समय निकालने के लिए। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पे साइलेंस हैं, मतलब साइलेंट हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं यहाँ पे साइलेंट हैं और वो अपने पार्टनर से या तो बात नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक साइलेंस है, एक खामोशी है आप दोनों के बीच में, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप खामोश हैं, आप चुप हैं, आप अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसीलिए आज ये देखना है कि क्या आपके पार्टनर का आपकी साइलेंट का उन पर क्या असर हो रहा है। जो खामोशी आपने इख्तियार की हुई है, जो आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो क्या इस इंसान को उस चीज़ का कोई असर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। कीप इन ओपन माइंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैंने पहले ही कार्ड शफलिंग कर ली थी, लेकिन फिर भी एक बार कार्ड शफलिंग ज़रूर करूँगी। और आप तब तक तीन बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनको विजुलाइज कीजिए। हमें बताएं डिवाइन, क्या मेरे व्यूवर्स के साइलेंट ट्रीटमेंट का उनके पार्टनर पर कोई असर हो रहा है। कीप इन ओपन माइंड, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट हो उतना ही लिया कीजिए और इसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा जो कि पेड होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे या किसी और से जिससे भी रीडिंग लेना चाहे, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ओके, तो सारे मैसेजेस अगर आपकी स्टोरी से मैच नहीं करते तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ थोड़ा हाथ पीछे करके, क्योंकि ना ऐसे वेव्स आने लगती हैं, मेरा कैमरा बहुत नज़दीक रहता है तो ब्लैक लाइंस आने लगती हैं, इसलिए शफलिंग मैं हमेशा हाथ पीछे करके करती हूँ। ओके, तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि कार्ड शफलिंग शुरू है। आप अपने व्यूवर्स जो मेरे हैं, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और बहुत पॉजिटिव वे में सोचा कीजिए। अगर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट चाहिए तो बहुत फंबलिंग होती है आजकल मुझे। ओके, तो देखते हैं जनाब आपकी साइलेंट का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है आपके जो भी पार्टनर हैं। एनर्जी की बात है, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, कीप इन ओपन माइंड। चलें देखते हैं आपकी साइलेंट का क्या असर हो रहा है उन पर। मैडम हैं या आपके साहब हैं, उन पर क्या असर हो रहा है आपकी खामोशी का। डिवाइन हमें बताएं प्लीज़। ओम नमः शिवाय, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। मैजिशियन, वेरी पॉजिटिव मेजर अरकाना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी कार्ड्स ऊपर कर देती हूँ, आई होप आप सबको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड डेविल। ओके, डेविल के बाद एक कार्ड लूँगी, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो डेविल के बाद का या हर्मिट के बाद का कार्ड होता है वो उस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो बॉटम ऑफ द डेक मून की एनर्जी है। ओके, हैवी एनर्जी, मून की एनर्जी बॉटम की है। ओके, तो आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट का आपके पार्टनर पर क्या असर हो रहा है, और देखते हैं बॉटम में क्या क्या एनर्जीज आई हैं। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंस। वाकई आपने हेल्दी बाउंड्रीज लगा दी हैं इस इंसान पे। आप इनको ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं इस रिश्ते से निकल के जा रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये मज़ेदार कार्ड आया। पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंस। वाह, तो ये सारी बॉटम की एनर्जीज हैं, ये भी मैं रीड करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपकी खामोशी का आपके पार्टनर पर, मेल फीमेल जो भी हैं, क्या असर हो रहा है। तो इस वक्त आपने होल्ड कर लिया है इस रिश्ते को, आप पीछे हट गए हैं।
आप खामोश हो चुके हैं मेरे व्यूवर। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप उनको ये दिखा रहे हैं कि अब मैं कोई कोशिश नहीं करूँगी। अब आप ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं सिंगल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इस रिश्ते में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आप सैलून गए हैं, हो सकता है आपने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है। मतलब कुछ बदलाव आपने अपने अंदर डेफिनेटली किए हैं इस इंसान से दूरियां बनाने के बाद। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। 99 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। हो सकता है 9 नंबर आपकी बर्थ डेट हो या उनकी बर्थ डेट हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर बर्थ मंथ हो। किसी भी तरीके से हो सकता है 9 नंबर आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे है 9 ऑफ वैंस। तो आपने एक तो खुद को होल्ड कर लिया है और आपने हेल्दी बाउंड्रीज लगा दी हैं इस इंसान पे। ओके, आपने हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पे सेट कर दी हैं इस इंसान के लिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस इंसान में कुछ परिवर्तन आने बाकी हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी हमें बता रहा है कि इस रिश्ते में अभी भी डेविल एनर्जी चल रही है। मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहूँगी। ये मैं देखूँगी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी तो नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी को भी दर्शाता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है व्यूवर्स। थर्ड पार्टी यहाँ पे उनकी फैमिली हो सकती है, ज़रूरी नहीं है मेल हैं तो फीमेल हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, ऐसा नहीं होता है। 3 की जो एनर्जी होती है वो कास्ट कल्चर की परेशानी को दिखाती है। थर्ड पार्टी उनका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, मदर हो सकती हैं, फादर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, जो आप दोनों के बीच में एक हर्डल हो सकते हैं। बॉटम में इसमें भी डेक में शफलिंग के पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा उनको इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं और ऐसा शो कर रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें डिवाइन बताएं 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो कर रही है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो इस वक्त हो सकता है कि ये जो भी इंसान है इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स को एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो इनके फाइनेंसेस इस वक्त हो सकता है अच्छे ना हो सकता है कि ये चाहते हैं कि पहले ये थोड़ा अपने फाइनेंसेस को और अपग्रेड कर लें, कुछ हासिल कर लें, कुछ बना लें, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप तो इंडिपेंडेंट जो आपकी एनर्जी है सफिशिएंट लग रही है कि आप हर तरीके से संपूर्ण हैं, आप अच्छा कमाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स जो है, आपका जो बैकग्राउंड है वो इनसे ज़्यादा पावरफुल है फाइनेंशियली, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे स्टेटस हो सकता है कि आप दोनों में स्टेटस का अंतर है, या फिर आप इनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, कैपेबल हैं, या इनसे ज़्यादा कमाते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। ओके, तो मून को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। यहाँ मून क्यों आया है, क्लैरिफाई द मून प्लीज़। मून एनर्जी यहाँ क्यों आई है। वैसे तो मून हमेशा, एक मिनट, 10 ऑफ वैंस, यस ऑफ कोर्स। तो मून यहाँ पे इसलिए आया है कि इस इंसान को कोई होप नज़र नहीं आ रही, अंधेरा नज़र आ रहा है इस वक्त इस रिश्ते में, और बहुत ज़्यादा इनको अपने फाइनेंसेस का भी बर्डन है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स इनकी माली हालत की परेशानी को दर्शा रहा है कि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं जा रहे। इस बात के लिए ये बहुत ज़्यादा मून एनर्जी में है, परेशान है, बर्डन में है, अच्छा नहीं फील कर रहे ये इंसान, और इसीलिए इस रिश्ते में कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये फिनेंशियली खुद को स्ट्रांग नहीं फील कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी हैं। ओके, तो यहाँ पे ये परेशानी आपके रिश्ते में, एक फाइनेंसिस की परेशानी बहुत बड़ा हर्डल है, और आप साइलेंट हो चुके हैं। इस बात का बर्डन भी इसके इंसान के ऊपर यहाँ पे है। तो नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आप
आपके साथ आगे चलना नहीं चाहते, डेफिनेटली चलना चाहते हैं, लेकिन ये अपने फाइनेंसेस को लेके इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान है। क्लैरिफाई द डेविल प्लीज़, यूनिवर्स हमें बताएं डेविल यहाँ क्या कर रहा है, डेविल क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। सी डेविल को डेविल ही क्लैरिफाई कर रहा है, मतलब निगेटिविटी इस कदर इस इंसान पे छाई हुई है, मतलब ये कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं, ये इंसान कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे। सी दो डेविल आए हैं, डेविल और डेविल, डेविल को डेविल ही क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो ये अपने फाइनेंसिस को लेके बहुत ही नेगेटिव चल रहे हैं कि क्या ठीक होगा, ऊपर से मून चढ़ा हुआ है, मतलब कुछ भी इस इंसान को सही से समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। इतने ज़्यादा ये माइंड से निगेटिव हुए हुए हैं, या इनके फाइनेंसिस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि स्टेबिलिटी का इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये फाइनेंसेस इनके कैसे ठीक होंगे। हो सकता है कि इन्होंने कुछ नुकसान उठाया हो, अगर ये बिज़नेस करते हैं, कोई अपना पर्सनल काम करते हैं तो उसमें इन्होंने कोई लॉस हुआ है इनको, जिसका इनको बर्डन हो रहा है, या किसी तरक्की का, किसी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे जो नहीं हुई। तो पूरी तरीके से ये इंसान इस प्रेजेंट टाइम में, एक तो आपका साइलेंट ट्रीटमेंट, आपका खुद को होल्ड कर लेना कि कोई डिसीजन दो, शादी का डिसीजन दो मुझे, तो लेकिन ये इंसान इस वक्त इस हालत में ही नहीं है कि ये आपको मैरिज का डिसीजन दे सके। इस वक्त ये अपनी ही परेशानियों से लड़ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है द मैजिशियन, नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। द मैजिशियन मेजर अरकाना है, लेकिन द मैजिशियन ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि ये इनकी जो परेशानी है इस वक्त ख़त्म हो जाए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये इंसान आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं विद द पेज ऑफ वैंस। पेज ऑफ वैंस यहाँ पे न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, और एस ऑफ वैंस इनके पैशन और अट्रैक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि आप खुद को सिंगल इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं। तो ये इंसान इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको सोच नहीं रहे या आपके बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपने हालात को ठीक करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये इंसान अपने हालातों से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है मून एनर्जी के साथ इनके जीवन में। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत बर्डन में है, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने करियर को लेके, और हो सकता है फैमिली का भी कुछ मसला हो। 5 ऑफ सोर्ड्स हमेशा फैमिली के झगड़ों को भी दिखाता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी फैमिली में भी कुछ झगड़े चल रहे हो, फाइनेंसिस को लेके, हो सकता है प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है इनका अच्छे से स्टेबल ना हो पाना, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि अगर मैं ठीक से कमा ही नहीं रहा तो मैं अपने पेरेंट्स को अपनी शादी के बारे में कैसे कहूँ कि मैं मैरिज करना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन बसाना चाहता हूँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल, मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ, मैं कैसे बताऊँ अपनी फैमिली में। ये भी एक मैटर यहाँ पे इनकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि फाइनेंसेस जब सही नहीं है, जब स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये इंसान अगर मेल है तो इनके लिए बहुत मुश्किल है अपने फैमिली को ये कहना कि ये शादी करना चाहते हैं, ये घर बसाना चाहते हैं, जिसका बर्डन फाइनेंसेस का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त छाया हुआ है। इस प्रेजेंट टाइम में इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि कहाँ से क्या रास्ता निकलेगा इस परेशानी से निकलने का। ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको भी अपनी लाइफ में, और अपने अच्छे फाइनेंसेस को भी, लेकिन निगेटिविटी है कि इनकी लाइफ में अभी रुकी हुई है। अभी यहाँ पे टाइम लगेगा इस इंसान को आपको एक स्टेबल कनेक्शन देने में। ऐसा नहीं है कि आपसे शादी नहीं करना चाहते, ये आपसे पेज ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पेज ऑफ वैंस, यहाँ पेज ऑफ कप्स, तो ये चाहते हैं कि एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक स्टेबिलिटी आ जाए इनकी फाइनेंसेस में। धीरे धीरे आएगी ये, मतलब आएगी स्टेबिलिटी, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आके। इसके लिए आपसे सॉरी भी हैं ये इंसान, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप हैं इस वक्त कि आप डिफेंसिव हो चुके हैं। आपने अपने आप को ऐसे शो किया है कि मैं इस रिश्ते को छोड़ के जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप खुद को सिंगल शो कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट इस इंसान को दे रहे हैं, और ये इंसान खुद को अपनी परेशानियों में, लाइफ के
अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, मुझे कोई रास्ता सुझाव नहीं दे रहा है। तो ये इस इंसान की हालत है। ऐसा नहीं है कि ये चाहते नहीं हैं, ये इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। ये बॉटम की एनर्जी है, ये इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं और 2 ऑफ कप्स के साथ इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में रखना चाहते हैं। लेकिन ये अपने हालात के आगे इस वक्त इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि डबल एनर्जी डेविल की आई है। डेविल हमेशा कार्मिक सोलमेट्स को शो करता है और 2 ऑफ कप्स सोलमेट्स को शो करता है। तो कुछ लोगों का रिश्ता, ये आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 बार डेविल की एंट्री हुई है रीडिंग में। तो जनरल रीड है, आप बेहतर जानते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं या फिर कार्मिक हैं, आपको बेहतर पता, क्योंकि कार्मिक वालों की कुछ परेशानियां ज़्यादा होती हैं ज़िंदगी में। वो अपने पार्टनर को भी कुछ कम हार्ड टाइम नहीं देते हैं। सोलमेट्स इतना हार्ड टाइम नहीं देते अपने लव लाइफ में, लेकिन जो कार्मिक होते हैं वो बहुत अपने पार्टनर को टफ टाइम देते हैं, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद। तो ये आपके कुछ लोगों के लिए सोलमेट हैं और कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक कनेक्शन हैं। आपका पिछले जन्म का लेना देना इस इंसान के साथ है। तो लेक्सी, आपने तो घोषित कर दिया है इनको कि मैं सिंगल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं है, प्यार इक्वल है यहाँ पे, अट्रैक्शन भी इक्वल है, क्योंकि एस ऑफ वैंस की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी ज़बरदस्त अट्रैक्शन को भी शो करती है कि इस रिश्ते में अट्रैक्शन की कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान आपकी तरफ, और उतना ही अट्रैक्टेड आप भी हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स इक्वालिटी को दिखाता है। जितना उनका हिस्सा उतना आपका हिस्सा। तो ऐसा नहीं है, आप खुद को कितना भी शो करें कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सिंगल, मैंने खुद को होल्ड कर लिया है, तो ऐसा है नहीं। रियलिटी इसके अलग है, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप इनको कुछ और ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सॉरी कैमरा हिल गया, सॉरी। अब मैं नंबर्स और यहाँ पे आपको साइंस की बात करती हूँ। कैप्रिकन की एनर्जी है, कैंसर, सजिटेरियस एंड कैप्रिकन स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस भी है और एक्वेरियस की एनर्जी है एंड सेजिटेरियस। कैप्रिकन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डेविल एनर्जी के साथ। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है और वर्गो। तो ये सारे साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं। तो आपकी साइलेंट का इस इंसान पर बिल्कुल असर तो हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा असर इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का है इनके ऊपर। इस वक्त ये आपके बारे में भी कुछ नहीं कर पा रहे और अपने फाइनेंसेस को भी ठीक करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं कि इनके मैसेजेस देखती हूँ आपके लिए इस वक्त ये आपको क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ 2 मैसेजेस लूँगी, ओके, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। 18.5 मिनट की रीडिंग वैसे ही हो चुकी है और बहुत लंबी रीडिंग मुझे कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। तो मैं सोच रही हूँ कि 20 मिनट से ज़्यादा की रीडिंग ना ही हो तो बेहतर है, ताकि हर किसी को देखने के लिए इजी हो। मेरी एक व्यूवर्स हैं, उनको लगता है कि ये सारी रीडिंग सीरीज़ में चलेंगी। ऐसा नहीं होता है कि पहले उन्होंने मुझे एक टॉपिक सजेस्ट किया था, मैंने उस पर रीडिंग की, फिर उसमें जो निकल के आया तो उन्होंने बोला अब आप इस टॉपिक पे रीडिंग कीजिए। उनका मैसेज मतलब बॉक्स में, उन्होंने मैसेज बॉक्स में लिखा। फिर मैंने एक शॉर्ट्स डाला था तो उसमें निकला था कि आपके पार्टनर ये हैं, कार्मिक हैं और प्ले बॉय हैं या प्ले गर्ल हैं। तो उन्होंने उस मैसेज को भी सीरियसली लिया। मैं नाम नहीं लूँगी कौन है, क्योंकि ये नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि, लेकिन अगर वो रीडिंग देखेंगे, देख रही हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि हर रीडिंग, हर रील, हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं थी। ओके, वो जो शॉर्ट्स था वो आपके लिए नहीं था। अगर कोई इंसान आपके लिए है ही नहीं, आपने लिखा मैसेज में कि हम 30+ के लिए भी आप रीडिंग कीजिए, हमारी शादी कब तक होगी, तो फिर वो शॉर्ट्स आपके लिए कैसे हो सकता है कि आप किसी प्ले बॉय या प्ले गर्ल से डील कर रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जनरल रीड है, हर चीज़ को आप
अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए, तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, तो मैं कम शब्दों में समझाऊंगी, सबका टाइम नहीं लूँगी। आई होप आप अगर ये रील देख रही हैं तो आप समझ जाएंगी। थैंक यू सो मच। और लेक्सी, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं इस वक्त इन हालातों में आपसे क्या कहना चाहते हैं, जबकि आप मैसेज ऑरिकल से मैं ले रही हूँ मैसेजेस, 2 ही मैसेजेस लूँगी। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, आप खुद को सिंगल शो कर रहे हैं, आप 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा शो कर रहे हैं कि अब मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये कह रहे हैं आपसे कि आप कोई साइन दीजिए, कोई सिग्नल दीजिए, ताकि इन्हें ये फील हो कि आप भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो अगर आप इनको कोई साइन देंगे, कोई सिग्नल देंगे, तो इनके दिल को तसल्ली मिलेगी कि ये आपकी तरफ डरे ना, आएँ, आपको कॉल मैसेज करें, आपसे मिलें, तो इनके अंदर एक हिम्मत ज़रूर बिल्ट होगी। ओके, बॉटम का मैसेज है आई लव यू से। तो इससे ज़्यादा मैं इनके दिल की बात क्या कहूँ। मैंने कहा था मैं 2 मैसेज लूँगी, तो ये आपके साइन का वेट कर रहे हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू टोटली अपॉन यू, कि आप खुद को सिंगल ही रखना चाहते हैं या इनकी परेशानियों में इनका हिस्सा बनना चाहते हैं। वैसे प्यार तो आपको भी इक्वली है इनसे विद 2 ऑफ कप्स। ओके, तो लेकिन इनका प्यार सच्चा है आई लव यू के साथ। मैं नहीं जानती कितनों का प्यार सच्चा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है, डेविल कार्मिक होते हैं, तो और सोलमेट की भी एनर्जी है। तो आपकी कहानी आपको ज़्यादा बेहतर पता, उनका प्यार आपके लिए कितना सच्चा है। ओके, यहाँ इनकी ज़िंदगी की परेशानियाँ ज़्यादा निकल के आई हैं इस वक्त। इनकी हालत, मून की एनर्जी, डेविल की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब लड़ाई झगड़े ज़िंदगी में, फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में। और आपका साइलेंट ट्रीटमेंट, ये इनको और तोड़ रहा है, इनको और परेशानी दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। देखिए, बातें करते करते फिर भी 22 मिनट की रीडिंग हो गई। थैंक यू सो मच। बाय बाय।